और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान आया है। 6 अप्रैल 2016 में हुए ताड़मेटला घटना को लेकर कहा, उस घटना को कोई भूल नहीं सकता है। ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। कांग्रेस को नक्सलवाद के संदर्भ में एक भी शब्द बोलने का अधिकार ही नहीं है। कांग्रेस के जेब में रखे हुए सबूत लेकर वो घूमते रह गए। तो ये जो तंज कसा जा रहा है डिप्टी सीएम विजय शर्मा की तरफ से, वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए भी है, क्योंकि वो कह रहे थे कि जुर्म का सबूत उनके पास है और सबूत ना पेश कर पाना ही कहीं ना कहीं देखिए अब सियासत को बढ़ा रहा है और ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। ये कहना है विजय शर्मा का और कांग्रेस को इस मुद्दे पर बात करने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस को नक्सलवाद के संदर्भ में एक भी शब्द बोलने का अधिकार नहीं है। बड़ा बयान विजय शर्मा का। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ताड़मेटला का जो कांड हुआ था जिसमें कि कई लोगों की जान गई थी, उसके बाद ये आ चुकी बरसी का दिन भी है। ऐसे में 82 जवान जब निकले थे सर्चिंग के लिए, उस दौरान नक्सलियों ने हमला कर दिया था और उसके बाद कई लोगों के परिवार उजड़ गए थे। 76 जवानों ने अपनी शहादत दी थी और लगातार इस मामले पर राजनीति पहले भी होती रही है, अब भी इस पर राजनीति फिर से होती हुई दिखाई दे रही है। परंतु वो दिन हमको अभी भी याद है। ऐसे ही 6-10 अप्रैल की वो घटना भी कौन भूल सकता, 6 अप्रैल की वो घटना भी कौन भूल सकता है उस बात को। ताड़मेटला तो भारत के इतिहास की वो सबसे दुर्दांत घटना थी, जिसको आज भी याद करके मन सिहर उठता है। हमारे सारे ही आर्म्ड फोर्सेस के लोगों के बीच इस बात की चर्चा होती है, लेकिन अब ये तय है, ये हम सब ने देखा है कि ऐसे सारे ही घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग या तो न्यूट्रलाइज हो गए हैं और या पुनर्वास करके उन्होंने भारत का संविधान थाम लिया है, हथियार छोड़ चुके हैं। तो इसका जो मास्टरमाइंड इस घटने का बताया जाता है वो हिडमा को कहा जा रहा था और हिडमा को मार गिराया गया। यही वजह है कि देखिए अब इस तरह के बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि हमने लगभग नक्सलियों को या तो खत्म कर दिया या तो न्यूट्रलाइज कर दिया है। कांग्रेस के जेब में रखे गए सबूत घूमते ही रह गए।